विचार स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 7 का 10वां प्रश्न। एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिख लेते हैं तिमाना की भिन्न x/y है। अतः अंश कितना हो जाएगा? भिन्न का अंश कितना है? x तथा हर y है। ये चीज बताएंगे। अब पहली शर्त के अनुसार प्रश्न में जो पहली शर्त है उसके अनुसार अपन को इसको देखना है। पहली शर्त क्या दिया हुआ है? एक ऐसी भिन्न जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है। यानी ये भिन्न है x/y। तो इसके हर से 2 क्या है? अंश से 2 घटाने, तो अंश से 2 घटा दिया जाए और हर में क्या दिया है? 3 जोड़ दिया जाए। हर में 3 जोड़ने, अंश में 2 घटा दिया जाए और हर से में 3 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। ये लिखा हुआ है। तो पहले इतनी भिन्न थी x/y। तो इसमें प्रश्न के अनुसार अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तो अपन ये पहली शर्त के अनुसार इसे समीकरण निकाल लेते हैं। इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? त्रिज्या गुणा। ये भिन्न निकाल लिया, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने त्रिज्या गुणा करने पर त्रिज्या गुणा। तो त्रिज्या गुणा में इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो 4 का गुणा हो जाएगा x-2 में और बराबर 1 का गुणा हो जाएगा y-3 में। ये त्रिज्या गुणा इसका जब करेंगे ऐसे गुणा हो जाएगा। अब 4 का गुणा अंदर करेंगे तो 4x-4 × 8 बराबर 1 का गुणा 22 से तो 22 और 1 का गुणा 3 से तो ये 3 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर लेंगे। x-y इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा बराबर ये 3 ज्यों का तो लिखा रहेगा, ये इधर से उधर जाएगा तो ये धन का हो जाएगा। ये ऋण का है तो 8 से उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो ये 8 और 3 ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो ये हो जाएगा 4x-y बराबर 11। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ लिख लेंगे दूसरी शर्त के अनुसार प्रश्न में दूसरी जो शर्त दी है उसके अनुसार क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। यानी कि उस भिन्न के अंश में, तो यहाँ भिन्न लिख लेते हैं। ये भिन्न है x/y। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या है? अंश में 6 जोड़ने, अंश में 6 जोड़ दिया और हर को 3 से गुणा करने पर तो हर में 3 का गुणा करने दिया। तो ये भिन्न कितनी हो जाती है? 2/3 के बराबर हो जाती है। ऐसा लिखिए। तो दूसरी सवाल को पढ़ते हुए देखते हुए और इसको ऐसा लिखिए। अब इसमें फिर त्रिज्या गुणा कर देंगे आगे। ये बन गया है अपना ये समीकरण। तो इसमें त्रिज्या गुणा करके इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। त्रिज्या गुणा करेंगे तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा x-6 में बराबर इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2 × y और ये इसमें गुणा है y × 3 इस तरह से। अब क्या है कि इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो 3x धन क्या हो जाएगा? 6 का गुणा 3 से तो 6×3 18 बराबर अब ये गुणा हो जाएगा। ये सब गुणा है तो 3 का गुणा 2 से तो 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6 और 22 हो जाएगा। ये जो करते हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 3x-6y बराबर 18 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -18। इस तरह से ये समीकरण अपना आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ, सब में 3 का भाग चला जाएगा। तो इस समीकरण में 3 का भाग देने पर यहाँ लिख लेंगे इस समीकरण में 3 का भाग देने पर। तो इसको यहाँ हल कर लेते हैं। ये समीकरण यहाँ लिख लेते हैं 3x-6y बराबर -18 ये उधर से जाए। तो अब इसमें 3 का भाग देने पर समीकरण में 3 का भाग देने पर समीकरण में 3 का भाग देने पर अब इसमें दोनों पक्षों पे अपन 3 का भाग देंगे। तो इसमें 3x-6y बराबर -18 है।
इसमें सब में 3 का भाग दे दिया, 3 का भाग दे दिया तो 3 का बटे। अब 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इससे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा। फिर इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ केवल x बच जाएगा, ऋण ये 2 का y बच जाएगा, बराबर ऋण का 6 बच जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा कितना, ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 2, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब देखते हैं इसमें समीकरण 1 और 2 को। ये समीकरण 1 में इस तरह से है, क्या है, 4x ऋण y बराबर 11, और समीकरण 2 है x ऋण 2y बराबर ऋण का 6। तो इसमें क्या है कि इसका गुणांक, x का गुणांक उसमें 4 है, इसमें 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है। तो इस अपन आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण आगे लिख लेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 या गुणा करने पर, अब यहाँ पे अपन यहाँ पे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर अभी पहले एक बार गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करें तो समीकरण 1 लिखेंगे अपन पहले, 4x ऋण y बराबर 11। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे, तो 4x ऋण y एक पक्ष में हो जाएगा और 2 गुणे 11 दूसरे पक्ष में हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x ऋण 2y बराबर 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा मान लो 3। अब समीकरण 3 और 2 से, अब इसमें क्या आगे लिखेंगे, समीकरण 3 और 2 से, या समीकरण 3 से समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर चिन्ह लिखते हैं। तो समीकरण 3 पहले लिख लेंगे अपन, 8x ऋण 2y बराबर 22, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 लिख लेंगे, x ऋण 2y बराबर ऋण का 6, तो यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। और जब घटाने पर लिखते हैं तो घटाने से क्या हो जाता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं घटाने से। तो यहाँ पे धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, ये ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा। अब 2y से 2y कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा अपना, कितना बचेगा, ये x इससे घट जाएगा तो ये बचेगा 7x बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 22 में 6 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 28। तो x बराबर आ जाएगा 28/7। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 28 आ जाए, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, तो बराबर आ जाएगा 4। x का मान आ गया आपका 4। यहाँ पे अब आगे देखते हैं इसको कि x का मान कितना आ गया, 4, x बराबर हो गया 4, x बराबर 4, ये मान अपना आ चुका है, एक मान आ गया x का, यानी अंश का मान आ गया। अब हर का मान निकालना है तो x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 या 3 किसी में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, चाहे जिसमें 2 में रखने पर अब 2 समीकरण लिखना पड़ेगा, तो x ऋण 2y बराबर ऋण 6, ये है समीकरण 2। अब इसमें x का मान कितना रख दिया, 4 ऋण 2y बराबर ऋण 6, तो ये 4 उधर चला जाएगा, ऋण 2y बराबर ऋण 6 और ऋण 4, इस तरह से ऋण 6 और ऋण 4, इस तरह से ये उधर चला गया। तो अब ये 6 और 4 कितने होगा, ऋण का 10 हो जाएगा, यहाँ ऋण 2y है, तो अब ये ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे, या यहाँ लिख लें y बराबर ऋण 10 बटे ऋण 2, तो ऋण से ऋण कट गया तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो y का मान आ जाएगा आपका 5, ये y का मान आ जाएगा। अब भिन्न अपन ने क्या मानी थी, भिन्न मानी थी x बटे y, भिन्न बराबर है x बटे y, तो इसमें क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 5, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। इस तरह से इस प्रश्न का ये उत्तर आ जाएगा। भिन्न कितनी हो गई, x बटे y बराबर 4/5। अब अपन देखते हैं इसका 11वां प्रश्न, देखते हैं 11वां सवाल। 11वां प्रश्न, यदि पिता की आयु वर्षों में यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 हो जाता है। यानी कि पिता की आयु
और उसके पुत्र की आयु का दुगना, दोनों की जोड़ दिया जाए तो 70 हो जाता है। और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना जोड़ा जाता है तो योगफल 95 हो जाता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करना है, तो अपन इसको लिख लेते हैं कि माना कि पिता की आयु x वर्ष, ये वर्षों में दिया है तो ये अपन ने माना कि पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, ये अपन ने मान लिए। ये दोनों चीजें मान ली। यदि पिता की आयु काहे में गणना हो रही है वर्षों में, तो उसके पुत्र की आयु का दुगना है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि उसका योगफल कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब उसके बाद और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ दिया जाए तो योगफल 95 हो जाता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो अपन ने मान लिया कि माना कि पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु कितना है y वर्ष है। अब अपन पहली शर्त के अनुसार यहाँ पे लिख देते हैं, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या है किताब में जो दी हुई है, पहली शर्त के अनुसार इसको, या प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दी हुई पहली शर्त के अनुसार पिता की आयु कितनी है x पर, और उसमें पुत्र की आयु का दुगना जोड़ दिया जाए तो बराबर योगफल कितना हो जाता है, दोनों का योगफल हो जाता है 70। ये प्रश्न नंबर ए हो जाएगा, समीकरण नंबर ए। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है कि दूसरी शर्त के अनुसार इसमें दूसरी शर्त है जो वो दिया हुआ है कि यदि पुत्र की आयु, और यहाँ से दूसरी शर्त शुरू हो गई, पुत्र की आयु में, तो पुत्र की आयु कितनी है y वर्ष, उसमें पिता की आयु का दोगुना जोड़ा दिया है तो पिता की आयु कितनी है x वर्ष, x का दोगुना जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना हो जाता है 95 हो जाता है। अब इसको अपन थोड़ा आगे पीछे लिख लेंगे कि 2x धन y बराबर 95, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। और अपन को समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है, इससे पिता और पुत्र की आयु निकल आएगी। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 लिख लेंगे पहले अपन, x धन 2y बराबर हो जाएगा 70, और दूसरा समीकरण लिख लेंगे 2x धन y बराबर 95। अब इसमें देखते हैं, इसमें x का गुणांक कितना है 1 है, इसमें x का गुणांक कितना है 2 है, तो अब इसको अगर अपन को यहाँ पे y का गुणांक 2, यहाँ पे y का गुणांक 1, तो अगर इनकी अपन किसी के भी गुणांक को बराबर करना है तो समीकरण 1 में या तो 2 का गुणा करें तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, और अगर समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो y का गुणांक बराबर, तो किसी में भी अपन 2 का गुणा कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, संख्या ये 2 है, ये संख्या 2 है, संख्या 2 का गुणा करने पर अब अपन को इसका दोनों में गुणा कर लेना। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, x धन 2y बराबर 70। अब इसमें 2 का गुणा करना है तो यहाँ पे भी 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 का गुणा हो जाएगा। अब इसका 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2x धन 2 दूनी 4y बराबर 70 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, तो 140 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3, ये समीकरण हो जाएगा 3। अब ये समीकरण 3 किससे बना है 1 से बना है, तो अब अपन कौन से समीकरण लेंगे 2 और 3 लेंगे। अब 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये समीकरण 1 का ही दूसरा रूप है, तो इसलिए अपन अब समीकरण 2 और 3 लेंगे। तो अब समीकरण 2 एवं 3 से, या समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर लिख देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, अब घटाया क्यों है, क्योंकि दोनों समीकरणों में जो जिसको भी अपन ने x के गुणांक को काटना है तो अपन का क्या है कि इसमें दोनों का x का जो गुणांक है उसके या x के जो पद हैं उनके दोनों के चिन्ह 1 से है, इसलिए अपन ने इसको घटाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 2 कहाँ है, ये है 2x धन y बराबर 95, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब दूसरा समीकरण 3 वाला है तो ये हो जाएगा 2x धन
4/2x धन 4y बराबर 140। अब यहाँ लाइन खींच लेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल, तो ये 2x 2 से ये वाला 2x से 2x कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ से 4 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 3y। कितना बचेगा, 3y बचेगा इसमें। तो यहाँ पर 3y, 4 में से 1 चला जाए, ऋण का 3y और बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 95 में से 95 चले जाएंगे 140 में से, तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 क्या है, तो अपन यहाँ से घटा लेते हैं इसको। 140 में से 95 घटाएंगे, यहाँ से लीजिए तो यहाँ 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 13, तो 9 4 13, तो इससे क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से 45 बच जाएंगे इसमें। ये काहे के बचेंगे, ऋण के। 140 काहे का, ऋण का हो गया है, तो ऋण 3y बराबर ऋण का 45, ये यही चीज लिखी गई है। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 45 बटे ऋण 3, तो ऋण से ऋण कट गया और 3 से 45 को 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 बचेगा, तो 3 5 15, ये हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 15 वर्ष। y का मान आ जाएगा 15 वर्ष, यानी पुत्र की आयु हो जाएगी 15 वर्ष। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये लिखा हुआ है, x धन 2y बराबर 70। x धन 2y बराबर 70, तो x धन 2 गुणे y का मान है 15, y का मान है 15 बराबर 70। तो x जो x का मान है, x धन 15 दूनी 30 बराबर 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 ऋण 30, तो 70 में से 30 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 40, x बराबर आ जाएगा 40। तो पिता की आयु, तो अब इस तरह से अपना जो समीकरण के हल है वो क्या क्या आ गए, इस तरह से आ गए, x बराबर 40 और y बराबर 20, y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो y बराबर 15 आया, y बराबर कितना आया 15 आया। y का मान कितना आया, ये था देखा अपन ने 15, y का मान 15 और x का मान 40, x का मान कितना आया 40। तो अब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी है, x वर्ष बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ नीचे लिख देते हैं, बराबर 40 वर्ष। और पुत्र की आयु 22 वर्ष है, तो बराबर हो जाएगी 15 वर्ष। इस तरह से ये अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि पिता की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 15 वर्ष। अब अपन इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। आइए देखते हैं इसका 12वां प्रश्न कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x धन 4 अंश, कोण B बराबर y धन 3 अंश, कोण C बराबर 2y धन 10 अंश और कोण D बराबर 4x ऋण 5 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके अपन को चारों कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि चक्रीय चतुर्भुज जानना पड़ेगा पहले कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या कंडीशन होती है। तो चक्रीय चतुर्भुज के लिए अपन लिख लेते हैं कि हम जानते हैं, ऐसा लिखना पड़ेगा इसमें कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश होता है और कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज की शर्त होती है। जैसे चक्रीय चतुर्भुज जो होता है तो उसमें क्या करते हैं कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होगा तभी होगा वो चक्रीय चतुर्भुज जब कि उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है A B C D तो ये चक्रीय चतुर्भुज तभी होगा जबकि ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 और इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। यानी कि कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश और कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज। यही शर्त इसमें लगेगी। तो अब इसमें ये समीकरण 1 और 2 इसी से बना लेंगे। तो
इस वाले में अतः इसमें लिख लेंगे अतः चक्रीय चतुर्भुज की चक्रीय चतुर्भुज के गुण से या प्रगुण से, उसका जो गुण होता है तो उसमें ये चक्रीय चतुर्भुज के प्रगुण से या गुण से इसको लिख लेते हैं कि इसमें क्या है कि कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश होता है। तो अब इसमें ये कोण ए का मान लग देंगे। कोण ए बराबर कितना है 2x धन 4, ये कोण ए का मान हो जाएगा कितना धन। अब सी का मान कितना है, सी का मान है 2y धन 10। अब इसमें कुछ नहीं करना, केवल देख देख के बराबर होता है ये 180 अंश के। अब इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, तो 2x धन 4 धन 2y धन 10 बराबर 180। अब ये लिखा है, केवल ये कोष्टक हटा दिए हैं, ये कोष्टक यहाँ का हटा दिया है। अब इसमें 2x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको चाहे तो पहले एक बार जोड़ लें, प्लस 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 यहाँ बराबर 180। अब अपन क्या करेंगे कि इसको उधर से उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x धन 2y बराबर 180, वही उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 180 ऋण 14 हो जाएगा। तो अब 180 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, 166 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2x धन 2y बराबर 166। इस तरह से अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन कि अगर चाहें तो नहीं तो इसको इतना ही लिखा रहते हैं अभी, या इसमें एक तो इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब चक्रीय चतुर्भुज की दूसरी साथ से चक्रीय चतुर्भुज के त्रिकोण से या गुण से अब क्या लिखना, फिर से यहाँ लिखना है कि पुनः चक्रीय चतुर्भुज के गुण या त्रिकोण से। ये इसका गुण होता है या इसकी शर्त होती है चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन। क्या होता है, कोण बी धन कोण डी बराबर 180। कोण बी धन कोण डी बराबर 180। तो कोण बी का मान देखते हैं, ये कितना है 22 धन 3 धन डी का मान कितना है 4x ऋण 5, 4x ऋण 5, तो बराबर लिख देना है चिन्ह का अपन को 180। अब इसको x और y को 4x आगे लिख लिया, 4x आगे लिख लिया, धन y लिख लिया, और इसमें ये जोड़ घटा दिया, तो ऋण 5 में से 3 घट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा ऋण का 2 बराबर 180। अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे कि 4y धन 2 धन y 4x ये x है, तो 4x धन y बराबर 180 में ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा, तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, ये ऋण का था उस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपन यहाँ लिख लेते हैं। अब इस वाले को चाहे तो मिटा सकते हैं, ये समझने के लिए था तो अपन इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या है, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। अब देखते हैं कि 4x धन y बराबर 182, 180 में 2 जोड़ दिए जाएंगे तो 182 हो जाएगा। 4x धन y बराबर 182, ये समीकरण नंबर हो जाएगा कितना 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर जो 1 था तो अपन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 में 1 के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ये भाग क्यों दिया जा रहा है, भाग देने पर क्यों भाग देना है, क्योंकि यहाँ पे इसमें y का गुणांक 2 है और इसमें y का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 गुणांक करने के लिए इसमें 2 का भाग दे देते हैं। गुणा करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x धन 2y बराबर 166, ये कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा। तो 2y धन 2x बराबर 166, इसमें 2 का भाग दे देना है पूरे में, 2 का यहाँ भाग दे दिया, 2 का यहाँ भाग दे दिया, 2 का भाग यहाँ दे दिया, तो 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6।
ये बच जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा x धन y बराबर 83। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। तो समीकरण 3 से या समीकरण 2 से 2 में समीकरण 3 को घटाने पर यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 लिखेंगे पहले। तो 2 कितना है 4x धन y, 4x धन y बराबर 182। और ये समीकरण कितना है 3, x धन y बराबर 83। अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे घटाने पर, तो इसको घटाना है। यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण ऋण और ऋण, नीचे वाले उसके समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये 22 धन का ये ऋण का, तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ 4x में से 1x चला जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 3x। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। तो बराबर यहाँ कितना बच जाएगा 182 में से 83 घटा देंगे। तो अगर 82 घटाएंगे तो 100 बचेगा, एक और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 99 बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 99। जैसे इसमें 82 होता तो 82 घटा के तो यहाँ 100 बचता, तो एक और ज्यादा घटाएगा, 100 में से एक घट जाएगा तो 99 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3x बराबर 99। तो x बराबर हो जाएगा 99/3, 99/3। तो इसका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। तो x बराबर हो जाएगा 33, x बराबर हो जाएगा 33। अब x का मान यहाँ लिख लेते हैं कि x बराबर 33। अब x के मान को समीकरण किसी भी समीकरण में लिख देंगे। आप समीकरण 1, 2, 3 में से किसी में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब 3 में रखते हैं। 3 समीकरण क्या है, x धन y बराबर है, x धन y, ये समीकरण निकला बराबर है 83। x धन y बराबर 83, ये समीकरण नंबर 3 है। ये सबसे सरल समीकरण दिख रहा है, इसलिए इसमें अपन ने रख दिया, जिसमें कि जोड़ भाग करने में ज्यादा दिक्कत ना। तो अपन x का मान कितना रखेंगे यहाँ 33 धन y बराबर 83। अब y बराबर कितना हो जाएगा 83 ऋण 33, ये 33 उत्तर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा y बराबर 33 में से 83 में से 33 चले जाएगा, तो ये 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने मान आ जाएंगे। अब ये सबके मान आ जाएंगे, अपन को फॉर्म निकाल लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना x बराबर कितना आ जाएगा 33 और y बराबर आ गया 50। x बराबर 33 और y बराबर 50। अब अपन को सभी कोणों के मान निकाल लेना है कि कोण A बराबर कितना दिया है किताब में, कोण A बराबर दिया है ये कि 2x धन 4 और अंश, ये लिखा है 2x धन 4 है। तो यहाँ पे कोण A का मान हो जाएगा 2x का मान है 33 धन 4, और यहाँ पे डिग्री या अंश लगा है 33 दूनी 66 धन 4, यहाँ अंश लगा है। तो यहाँ 66 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा कोण A का मान, कोण A बराबर हो जाएगा 70 अंश। कोण A बराबर कितना हो जाएगा 70 अंश। अब इसी प्रकार से कोण B का मान लिख लेते हैं। यहाँ कोण B बराबर है, दिया हुआ है यहाँ कि y धन 3, y धन 3, तो y धन 3 अंश। तो यहाँ पे y का मान आ गया अपना 50, y का मान कितना है 50 आया, y का मान 50 धन 3, और यहाँ पे अंश का चिन्ह तो बराबर हो जाएगा 53। तो ये कोण कितना हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा 53 अंश। एक ये हो जाएगा उत्तर, एक उत्तर ये हो गया, एक अपना उत्तर ये हो गया। अब कोण C का मान निकालना है चक्री के, तो कोण C बराबर देखो कितना दिया है यहाँ 2y धन 10। तो यहाँ पे दिया है 2y धन 10 और यहाँ पे डिग्री का, तो 2 और y का मान है 50 धन 10, और यहाँ पे अंश का चिन्ह लगा हुआ है। ये जो बिंदी छोटी सी रखी है ये अंश का चिन्ह है। अब इसमें 50 में 2 का गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100 और धन 10, और यहाँ पे अंश का चिन्ह लगा, तो बराबर हो जाएगा 110 अंश। ये कोण हो जाएगा आपका C। अब कोण D का मान निकालना है। कोण D बराबर दिया है 4x ऋण 5, और यहाँ पे दिया है अंश का चिन्ह दिया 4x ऋण 5 और अंश। तो यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे कि 4 गुणे x का मान कितना आया है 33 है ना, ऋण 5। तो अब यहाँ पहले गुणा करेंगे इसका, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, फिर यहाँ से लाएंगे 4 तिहाई 12 और 1 13 ऋण 5। अब 132 में से 5 हटाएंगे
132 में से 5 घटाया तो कितना जाएगा, कितना बचेगा, 127 आ जाएगा। तो कोण डी बराबर आ जाएगा आपका 127, कोण डी बराबर 127। इस प्रकार से इसके चारों कोण अपने ज्ञात हो जाएंगे। ये चारों कोण, कोण ए बराबर 70, कोण बी बराबर 53, कोण सी बराबर 110 और कोण डी बराबर 127। इस प्रकार से ये पूरे चारों कोण आ जाएंगे। चाहेंगे अपन तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे यही इसको अलग अलग लिखते, कोण ए बराबर इतना, कोण बी बराबर इतना, कोण सी, कोण डी, इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपना अगला सवाल जो 13वां है उसको देखेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।